नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज मेरे लिए पर्सनली ऐतिहासिक दिन है। 5 साल पहले जब मैंने तमिल में पहले बार चैनल खोला था, मैंने बोला था कि मेरे लाइफ टाइम में सोना 10,000 पार कर देगा। उस समय लगभग 2500 रुपीस 1 ग्राम था सोना। उधर से उछाल-उछाल कर ट्रंप, शी जिनपिंग और पुतिन के कारण जल्दी सोना उभरता गया। फिर भी मैंने नहीं सोचा कि इतना जल्दी सोना 10,000 क्रॉस करेगा। लेकिन जिन्होंने मेरे एडवाइस को फॉलो किया और इंडिया की सारी वुमेन फोर्स को लिए आज बेहतरीन दिन है और जेन्युइनली अच्छे दिन है, क्योंकि सोना 10,000 पार कर चुका है। ये 24 कैरेट गोल्ड है, 10,135 रुपया तक पहुंच गया है। 22 कैरेट का सोना 9,275 तक पहुंच गया है। अगर आप मेकिंग चार्जेस और जीएसटी लगाते हैं, गहने वाला सोना भी लगभग 10,000 तक पहुंच जाएगा। लेकिन आने वाले दिन में कोई फंडामेंटल्स बदला नहीं। अभी भी सोना के लिए एक बुलिश केसी बन रही है। आज ये काउंट्स 3,500 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मैंने 3,544 तक देखा था, तो 3,600 तो पार हो ही जाएगा। वो मेरा एक्सट्रीम टारगेट था। अब मुझे लगता है कि अगर ऐसा ही सिचुएशन रहा और ग्लोबल माहौल ऐसा ही रहा, तो $4,000 ये काउंट्स मुमकिन है। इस क्रिसमस तक एक नया पोप भी आ जाएगा। इसका मतलब है कि 15% सोना इधर से उछाल सकता है। इसका मतलब 11,500 से 12,000 तक सोना जा सकता है 24 कैरेट गोल्ड, और 11,000 तक पहुंच सकती है 22 कैरेट गोल्ड। ये बेस केस है। क्या हो रहा है कि दो सिद्धांतों के बीच युद्ध हो रहा है और इसमें हमेशा लिबरल डेमोक्रेसी ही जीतेगा। लेकिन टाइम होगा, क्योंकि जो लिबरल डेमोक्रेसी की हेड है वो भी अथॉरिटेरियन बिहेव कर रहा है। कल उन्होंने जेरोम पोल को थ्रेटन किया था, बोला अगर आपने रेट कट नहीं किया तो मैं आपको फायर कर सकता हूँ। लेकिन अगर वो जेरोम पॉल को फायर करने के लिए कोशिश करेंगे तो सारे इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस हवा निकल जाएगा और डॉलर पे प्रेशर आएगा, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। जेरोम पॉल ने सीधा बोल दिया है कि मुझे इन्फ्लेशन शॉक का एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ लगाई है चाइना के साथ। चाइना मेजर सप्लाई सोर्स है और टैरिफ इंटरेस्ट रेट बढ़ सकती है। इसीलिए अब जेरोम पॉल ने सीधा बोल दिया है कोई रेट कट का गुंजाइश नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट और फेड चीफ के बीच कोई तालमेल नहीं है और दो ओपिनियंस हैं। शी जिनपिंग को ओस्ट नहीं कर पाएंगे, चाइना ब्लिंक नहीं करेगा और एक ट्रेड वॉर जारी रहेगा। इसका पहला फेयर ये हुआ कि चाइना ने बोइंग प्लेन्स को वापस भेज दिया, तो और पुतिन भी कोई पीस एग्रीमेंट के लिए नहीं आए थे। तो ट्रंप ने बोस किया था कि 10 दिन के अंदर वो युद्ध को खत्म कर देंगे, क्योंकि रशिया, चाइना, भारत, इन देशों ने डॉलर के बिना गोल्ड को रिजर्व्स में ऐड कर रहे हैं। गोल्ड का दाम इतना उछाल रहा है। अभी तक वेस्टर्न वर्ल्ड में गोल्ड रिटेल सेल्स उतना ऊपर नहीं गया है। रिटेल सेल्स वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार अभी भी 2020 के आसपास ही है। चाइना और अमेरिका की युद्ध एयर इंडिया को हेल्प कर रही है। एयर इंडिया ने व्हाइट टेल प्लेन्स बोइंग की खरीदने की कोशिश कर रही है और सक्सेसफुल भी हो रही है। इसीलिए एयर इंडिया को अपना फ्लीट को रैंप अप करने का एक मौका मिल रहा है और इंडिगो को कुछ कंपटीशन देने की चांस भी दे रही है। कल अमेरिका की मार्केट में बहुत बुरी हालत थी। S&P 500 2.5% करेक्ट हुई, डाउ भी करेक्ट हुई, ये नास्डैक भी करेक्ट हुई और डॉलर भी वीक था। इसीलिए गोल्ड में इतना बड़ा रैली को देखने को मिला। अगर हम भारत की ओर अपना ध्यान दें तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं।
हमारा मार्केट आज 84 पॉइंट ऊपर है, 84 पॉइंट्स अप जब मैं देख रहा था। लेकिन ये मिसगाइडेड ऑप्टिमिज्म है, क्योंकि अगर अमेरिका में रिसेशन आता है और चाइना में रिसेशन आती है, उसका इम्पैक्ट भारत पे ज़रूर पड़ेगा और हमारा ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगा। ऑलरेडी साइंस आर देयर, इसका मतलब है निशाने देखने के लिए हैं। क्या हम उसे देखना चाहते हैं? यही क्वेश्चन है, यही सवाल है। टीसीएस ने कोई बड़ा एडिशन नहीं किया, इन्फोसिस ने लोगों को फायर किया है और आज एक रिपोर्ट आई है कि सारे बड़े आईटी कंपनीज जेनरेटिव एआई यूज़ कर कर कोड जनरेट करना शुरू किए हैं। इसका मतलब है जो बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज से बाहर निकल रहे हैं और लो लेवल कोडिंग कर रहे हैं, उनके लिए कोई नौकरी का चांस नहीं है। ये भी नहीं, मीडिया इंडस्ट्री में भी कोई नौकरी का चांस नहीं है और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी एक शौक शेकआउट हो रही है। इसीलिए जियो और हॉटस्टार का मर्जर भी हुआ है और अनेक लोगों की नौकरी भी चली गई है। इन सब को निशान से हमको क्लियरली पता है कि आईटी, मीडिया, एंटरटेनमेंट और कंस्ट्रक्शन में बड़ा हायरिंग नहीं होने वाला है और बैंकिंग भी टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस कर रहा है। कल केवी कामत, पुराने आईसीआईसीआई के चीफ ने लता वेंकटेश को एक इंटरव्यू में बोला कि बैंकिंग को रिटेल में चला जाना चाहिए, टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करना चाहिए, नहीं तो बैंकिंग के लिए कोई फ्यूचर नहीं है। उन्होंने कहा कि एनबीएफसी कंपनीज के लिए भी बड़ा फ्यूचर नहीं है, क्योंकि कोई 30% में बोरो कर बिजनेस करा कर वापस पैसा नहीं भर सकता। तो एनबीएफसीज को सर्वाइव करने के लिए फिनटेक की रूट लेना पड़ेगा। ये वार्निंग साइन है और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट में नौकरी मिलना ही मुश्किल है। इसीलिए कंजम्पशन भी अफेक्ट होगा और ओवरऑल मार्केट स्लो डाउन होगा। इसमें क्या क्या वैल्यू स्टॉक्स हैं, इसके बारे में 2-3 के स्टॉक्स के बारे में मैं बोलूँगा। आज हीरो मोटर कॉर्प में 40% गिरा है और जो 6250 का दाम से 40% गिर चुकी है, क्योंकि वो मार्केट लीडरशिप थ्रेट में है और मार्केट लीडरशिप इसीलिए थ्रेट में है क्योंकि होंडा ने बहुत भारी इम्प्रूवमेंट की है उनकी शाइन ब्रांड की। तो सारे ऑटो स्पेस अच्छी कर रही हैं, हीरो मोटर कॉर्प बुरी कर रही है, इसीलिए क्योंकि उनके पास आर&डी नहीं है एक नया बाइक खड़ा करने के लिए। उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन और फाइनेंसिंग स्किल्स ही हैं, तो उनको एक टेक्नोलॉजी पार्टनर चाहिए। उन्होंने हार्ले डेविडसन के साथ टाई-अप की है। वैसे ही उनके पास एथर का 45% स्टेक है और एक दिन या ना एक दिन एथर को वो खा बैठेंगे, तो ये कंपनी रिवाइव होगा, शायद नंबर 2 नंबर 3 प्लेयर बन जाएगा। तो इसीलिए इस स्टॉक में प्रेशर है। इसके अंदर सेवरल होल्डिंग्स हैं जिसके कारण ये वैल्यूबल स्टॉक बन सकती है। एक दूसरा खबर है इंडसइंड के बारे में। इंडसइंड में भी आज 6% की करेक्शन है, क्योंकि दूसरा एक बड़ा न्यूज़ है कि दूसरा फॉरेंसिक ऑडिट चल रही है माइक्रो फाइनेंस की, उनकी लेंडिंग के बारे में। अगर बुरा का न्यूज़ है तो 600 करोड़ का हिट बन सकती है। लेकिन जरा मेरा पुराना आर्ग्यूमेंट है, जो आरबीआई बैंक को चलाती है, प्रमोटर सिर्फ पैसा डालता है, तो इससे आरबीआई के चीफ ने बोला है कि ये सिर्फ एपिसोड है, इसको चीपली कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपने मेरा एडवाइस फॉलो किया है और पंडाना स्कूटी को कंसिडर किया है, 350 से 200 रुपया तक आपका बड़ा मुनाफा होगा। आज 25% स्टॉक ऊपर गया है 2 दिन में। ये इसीलिए गया है क्योंकि प्रमोटर 750 करोड़ का पैसा डालने वाला है। ये कंपनी को स्ट्रेंथन करेगा और 1 साल में कंपनी कंप्लीटली रिकवर हो जाएगी। तो इसके एंटिसिपेशन में ये प्राइस ऊपर गई है। अगर आप नर्वस हो तो प्रॉफिटेबली अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।
आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।